ख्वाहिश ये थी कि वज़ारत आला हमारे साथ होनी चाहिए, लेकिन जो फेडरल हमारे साथी है, हमारी पार्टी के सदर है, जो उन्होंने किया वो कबूल किए। मरकज़ी क़यादत को इख्तियार दिया हुआ था कि आप जो करना चाहते हैं वो कर लें, और डेफिनेटली MPs का आज भी यह ख्वाहिश है कि वज़ारत आला हमारे साथ होनी चाहिए। बलूचिस्तान में वज़ारत आला पीपल्स पार्टी को क्यों दी? नून लीग के अंदर से आवाजें उठना शुरू। JUI ने भी बड़ी पेशकश कर दी। बलूचिस्तान से नौमुंतखब लीगी अरकान ने क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। वाज़ेह किया बलूचिस्तान का फैसला करते वक्त नौमुंतखब अरकान को नज़रअंदाज किया गया। इत्तेहादियों के साथ मिलकर खुद हुकूमत बना सकते हैं। इसहाक डार ने बताया सूबे में हुकूमत साजी का फार्मूला तय कर लिया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग बलूचिस्तान पर 2.5 साल हुकूमत करेगी। JUI के अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा JUI और नून लीग बलूचिस्तान में तो मिलकर हुकूमत बना सकती थी। इसहाक डार ने जवाब दिया हम तो चाहते थे मिलकर चला जाए, लेकिन मौलाना आपने बहुत देर कर दी। मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा या नदीम अफजल चंद पंजाब में गवर्नर कौन? पीपल्स पार्टी का 3 नामों पर गौर। वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए पीपल्स पार्टी के पास 3 नाम ज़ेर तजवीज़। मीर सादिक उमरानी, सनाउल्लाह ज़हरी और सरफराज बुगटी के नामों पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। हुकूमत साजी पर मुशावरत मुकम्मल। नून लीग को स्पीकर और सीनियर वजीर का ओहदा दिया जाएगा। पार्लिमानी पार्टी अरकान से वज़ीर आला के लिए 3 नामों पर तजावीज़ मांग ली। वज़ारत आला के लिए हतमी नाम पर आइंदा 24 घंटों में सामने आने का इम्कान। पीपल्स पार्टी अरकान का कहना है बलूचिस्तान में वज़ीर आला का उम्मीदवार देरीना जियाला होगा। मखलूत हुकूमत अवाम के इत्तेहाद और ताउन का मसर है। खिदमत, दयानत, मेहनत की रिवायत आगे बढ़ाएंगे। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं 8 फरवरी का मैंडेट इत्तेहाद और ताउन है। पाकिस्तान और अवाम की खिदमत मिलकर करनी है। सदर नून लीग से नौमुंतखब अरकान कॉपी उसवाए सफली की मुलाकात। वज़ीर आज़म नामजद होने पर मुबारकबाद दी। आपस में एक बंडर बाउंड हुआ है, आपस में जो ओहदों की तकसीम हुई है, ओहदे किस बुनियाद पर तकसीम कर रहे हैं कि मैंडेट इनके पास है नहीं। पंजाब में ये मुस्तरद हो चुके हैं और वो यहाँ आएंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे, कैबिनेट बनेगा, एक जाली वज़ीर आज़म और एक जाली कैबिनेट होगा। इलेक्शन कमीशन बजाय इसके कि वो एक मुनसिफाना और फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुनक्कद करवाती, उसने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन इलेक्शन करवाया। मुल्क के हालात बदतर और ये अहदों की बंदरबांच में लगे हैं। जाली वज़ीर आज़म और जाली काबीना की कोई इज्जत नहीं होगी। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं PTM2 वालों ने मुल्क को कंगाल किया। अवाम ने तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया। इलेक्शन कमीशन ने बोगस तरीके से PTI को बाहर रखा। ये जहनी तौर पर हारे हुए हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है इनके पास बड़े दफ्तर आ जाए। शहबाज शरीफ फराख दिली का मुजाहरा करके शिकस्त तस्लीम करते। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि PTI की छीनी नशस्तें वापस दी जाएं। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाएं। मुबैना धांधली पर इंतखाबात कलअदम करार देने की दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट का दरखास्त गुजार को 5 लाख रुपए जुर्माना। शहरी अली खान अदालत में पेश ना हुआ। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अली खान कौन हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया ये साबिक ब्रिगेडियर हैं जिनका 2012 में कोर्ट मार्शल हुआ था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा दस्तावेजात के मुताबिक दरखास्त गुजार दोहा से कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर बहरीन गया। अजीब आदमी है, सस्ता होने के बायस लोग रिटर्न टिकट लेते हैं। इन्होंने 1 वे टिकट लिया। लगता है अली खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट खेला है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। हफ्ते को खबर चली कि 5 जजेस का इजलास बुलाया गया। किसी जज से मुलाकात या इजलास नहीं हुआ। मीडिया खबर से पहले तस्दीक कर लिया करे। चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं हमारे। आप कोई भी शोबा उठा के देख लें, चाहे वो तालीम का शोबा हो या वो सेहत का शोबा हो या वो लोकल गवर्नमेंट का शोबा हो, कोई भी आप उठा के देख लें, इस कदर वहाँ पे लेथार्जी है और इस कदर वहाँ पर मैं अब क्या कह सकती हूँ कि मुझे लगता है कि 5 साल और जो दिन में 24 घंटे होते हैं काम करने के लिए, वो भी थोड़े हैं।
पंजाब में नून लीग को 2/3 अक्सरियत मिली। मैंडेट देने पर पाकिस्तान और पंजाब के शुक्रगुजार हैं। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इज़हार तशक्कुर। जाती उम्रा में पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में बोली, अवाम ने नून लीग को बड़ी जमात के तौर पर कामयाब कराया। पंजाब में नया दौर शुरू होगा। मुल्क की तारीख में पहली खातून वज़ीर आला बनने पर फख्र है। दूसरे सूबों से आने वाले पंजाब में वाज़ेह फ़र्क देखते हैं। बहुत काम करना है, 5 साल बहुत कम है। खिदमत के जज्बे के साथ नए सफ़र की शुरुआत कर रखे हैं। आज़ाद अरकान को शमूलियत पर खुशामदीद कहती हूँ। इजलास में पंजाब की स्पीकर और डिप्टी स्पीकरशिप के हवाले से मुशावरत। मुंतखब शुदा अरकान के एहसास में इशाया। पंजाब पुलिस की केपी में पीटीआई के नामजद वज़ीर आला को गिरफ्तार करने की कोशिश। ज़राए के मुताबिक पीटीआई रहनुमा जजेस गेट से वकील के रूप में निकले। पंजाब पुलिस ने पीछा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इत्तेहाद करने वालों ने अवाम का मैंडेट चोरी किया। पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया। मियां असलम इकबाल की पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत मंजूर। मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। दूसरी तरफ तोड़ फोड़ केस में सेनेटर फैसल जावेद ने इस्लामाबाद की अदालत में सरेंडर कर दिया। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। इस्तीफा या रिटायरमेंट पर जजेस के खिलाफ कार्रवाई खत्म नहीं होगी। विफाकी हुकूमत की अपील मशरूत तौर पर मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने आफिया शहरबानो केस का फैसला सुना दिया। मुख्तसर फैसले में कहा गया, मुस्ताफी जजेस के खिलाफ कार्रवाई जारी रखना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार होगा। कार्रवाई इस्तीफे या रिटायरमेंट पर खत्म नहीं होगी। महफूज शुदा फैसला 4-1 की अक्सरियत से जारी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फैसले से इख्तिलाफ। अदालती फैसले के बाद साबिक जस्टिस मज़ाहर अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ट्रोल्स हो जाएं होशियार, सरकार कार्रवाई के लिए तैयार। सोशल मीडिया पर इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ मुहिम पर कार्रवाई का फैसला। एडिशनल डीजी FIA की सरबराही में 5 रुकनी JIT तश्कील। तहकीकात के लिए IT माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएंगी। ISI और IB के अफसर भी JIT में शामिल। जाली बैलेट पेपर छापने के प्रोपेगेंडे के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी। हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून की नॉन स्टॉप मुलाकातें। MQM के साथ सियासी, जमहूरी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। हुकूमत साजी के लिए MQM और नून लीग के मुज़ाकरात। तर्जुमान MQM के मुताबिक सिंध समेत कराची की मुआशी और इक्तिसादी अहमियत को बहाल करने के लिए मिलकर आगे बढ़ा जाएगा। वफूद की मज़ीद मुलाकातें भी मुतवक्के। वसाइल और इक़्तिदार की मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाकर हुकूमत साजी का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। MQM गवर्नर सिंध के ओहदे के लिए डट गई। मुस्तफ़ा कमाल ने वाज़ेह किया, गवर्नर सिंध पर MQM का ही हक बनता है। नहीं चाहते हुकूमत में बराए नाम शामिल हों। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X समेत दीगर ऐप्स बहाल करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में इंटरनेट सर्विस बंदिश के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। इंतखाबात वाले दिन इंटरनेट बंदिश की वजाहत तलब। PTA ने मलबा विफाक पर डाल दिया। विफाक ने सूबाई हुकूमतों को जिम्मेदार करार दे दिया। सिंध हुकूमत के वकील ने कहा, हमने ऐसी कोई दरखास्त नहीं दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप इंटरनेट बंद कर देते हैं। आप लोगों ने किसी को भी इलेक्शन मुहिम चलाने नहीं दी। ड्राइंग रूम में ही ओहदे बांट लें। इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है। समाअत 5 मार्च तक मुलतवी। इख्तियारात तजावुज़ केस में DC इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफ़ी मुस्तरद। तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 1 मार्च को सुनाएगी। अदालत ने DC इस्लामाबाद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने DC इस्लामाबाद से कहा, आपने MPOs के 69 ऑर्डर्स जारी किए। क्या उनके माँ बाप नहीं थे? क्या उन्होंने उम्रे पर नहीं जाना था? आप उसके नताइज भुगतेंगे। DC इस्लामाबाद के वकील ने दलाइल देते हुए कहा, शहरियार आफरीदी जेल में हुए एहतजाज की मनसूबाबंदी कर रहे थे। जस्टिस बाबर सत्तार बोले, एक तरह के सोर्स रिपोर्ट पर मज़ीद MPO ऑर्डर्स जारी किए गए। SSP जमील जफर ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माफ़ी मांग ली।
अपनी सीट हारने वाली मरियम नवाज को वजीर आला बनाया जा रहा। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मर्रत का कहना है कि नवाज शरीफ तक अपनी सीट हार गए हैं। नून लीग ने एक फॉर्म भी 45 पेश ना किया। इलेक्शन कमीशन अपने हक में कोई दलील नहीं दे सकता। शुएब शाहीन कहते हैं इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद करने की मिसाल नहीं मिलती। आरोज ने फॉर्म 45 के बरखिलाफ नतीजा बनाया। आजाद पंछियों को आशियाना मिल गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का सिलसिला जारी। कौमी असम्बली के 86 नौ मुंतखब अरकान पार्टी में शामिल। पंजाब के 105, केपी के 86 आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आ मिले। सिंध में 9 आज़ाद अरकान ने पार्टी ज्वाइन की। 9 मुंतखब अरकान की फहरिस्त बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा। कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तें 13 सियासी जमातें दौड़ से बाहर। पीटीआई को 27 मखसूस नशिस्तों का मुस्तकबिल इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ गया। खातिन की 23 और 4 अकलियती नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी। जमात इस्लामी JUIF तहरीक लब्बैक के अरमानों पर पानी फिर गया। ANP और BNP मतलूबा नताइज हासिल न कर सकी। IPP, मुस्लिम लीग ज़िया और काफली को मुश्किलात दरपेश। नून लीग को 16 खातिन और 4 अकलियतों की नशिस्तें मिलने का इम्कान। पीपल्स पार्टी को 11 खातिन और 2 दूसरी मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। MQM को कौमी असम्बली में खातिन की 4 और 1 अकलियती नशिस्त मिलने का इम्कान। गोशवारे जमा करवाएं, मखसूस नशिस्तें पाएं। मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के लिए गोशवारे जमा कराने का आखिरी रोज। गोशवारे जमा न कराने पर कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक लिया जाएगा। बर्फबारी से बालाई इलाकों में सड़कें बंद। अवाम को मुश्किलात दरपेश। चित्राल, गर्म चश्मा, लोअरदीर और कुमराट रोड क्लियर ना हो सका। सवात, कालाम और गबराल की सड़कें खुल ना सकीं। वादी लीपा में बर्फबारी से जमीनी राब्ता मुनक़ता। निज़ामे जिंदगी मफलूज। बिजली, इंटरनेट, मोबाइल और टेलीफोन सर्विस भी मुतासिर। वादी लीपा के पहाड़ों पर 8 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। बाग में लैंडस्लाइडिंग। हाइडल पावर का वाटर चैनल टूट गया। पानी बंद न करने पर आबादी के ज़ेरे आब आने का खदशा। दूसरी तरफ पाक फौज बर्फ में फंसे मुसाफिरों की मदद को आ गई। 1000 से ज्यादा मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया। इस्लामाबाद से 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर कामयाबी के नोटिफिकेशन की मुअत्तली बरकरार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशंस इलेक्शन कमीशन के फैसले से मशरूत कर दिए। इलेक्शन कमीशन के वकील की यकीन दहानी पर दरख्वास्तें निमटा दी गईं। अदालत का कहना है ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के बाद मजीद समाअत नहीं कर सकते। इंतखाबात में मुबैना धांधली के लिए आज़ादाना कमीशन बनाया जाए। सिराजुल हक कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें और कौम से माफी मांगे। कराची के 6 हलकों में नताइज बदले गए। सिंध की बड़ी सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर जमा। JDA, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का मुश्तरका जिदोजहद करने का ऐलान। सदरुद्दीन राशिदी की हलीम आदिल शेख और हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं को JDA के इजलास में शिरकत की दावत दे डाली। पावर शेयरिंग फार्मूला तय होते ही कारोबारी हिस्से चमक उठा। स्टॉक मार्केट में तेजी। इंडेक्स 61,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1194 पॉइंट्स का इजाफा। 61,559 पॉइंट्स की सतह पर बंद। PTI का 15 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फैसला। जराये के मुताबिक बानी PTI के पैनल से बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन नामजद किया गया। PTI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन होंगे। चारों सूबों और वफाक में एक ही वक्त पर इंतखाबात मुनक़िद होंगे।
1 लाख से जायद वोटों में रद्दोबदल की हिम्मत कौन कर सकता है? मेंबर इलेक्शन कमीशन बाबर हसन भरवाना का इजहार हैरानी। बोले, इलेक्शन कमीशन लाखों फॉर्म 45 की स्क्रूटनी कैसे करे? पूरे मुल्क से फॉर्म 45 की शिकायत हैं। एन 235 और 236 की इंतखाबी उजरदारियों से मुतालिक फैसला महफूज। उधर इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ कई शहरों में मुजाहरे। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का धरना। फॉर्म 45 के तहत इंतखाबी नतायज जारी करने का मुतालिबा। अमेरिका ने नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, इंतखाबात में मुदाखलत या धांधली की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात पाकिस्तानी कवानीन और तरीक़ाकार के मुताबिक की जाएं। HBL PSL 9 के दिलचस्प मुकाबले जारी। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ कराची किंग्स की फतह। किंग्स ने 145 का हदफ 19 गेंदों कबल ही पूरा कर लिया। पोलार्ड का लाठी चार्ज 21 गेंदों पर 49 रन बनाए। मीर हमजा 3 विकेटें लेकर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। ज़ल्मी कप्तान बाबर आजम तेज तरीन 10,000 T20 रन बनाने वाले दूसरे पाकिस्तानी बन गए। दूसरे मुकाबले में लाहौर कलंदर्स का मुल्तान सुल्तान्स को 167 रन का हदफ। वेंडर डोसन 54, फखर समान ने 41 रन बनाए। सिकंदर रजा ने 23 रन स्कोर किए। सुल्तान्स के मोहम्मद अली 2 विकेटें लेने में कामयाब। सिंध हाई कोर्ट का फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर काबिल एतराज मवाद हटाने का हुक्म। 13 मार्च को अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची में 200 कसीरुल मंजिला इमारतें गैर महफूज करार। सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश। इमारतों में फायर फाइटिंग सिस्टम, ना हंगामी अखराज का निज़ाम, तामीर बगैर मनसूबाबंदी, मटेरियल भी नाकिस इस्तेमाल किया गया। SPCA ने मुकम्मल फिट होने का सर्टिफिकेट जारी किया। पंजाब में नमूनिया के वार न रुक सके। सूबे में मजीद 5 जिंदगियां निकली। लाहौर में एक रोज के दौरान 114 नए केसेस सामने आ गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब से कुवैत के सफीर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। कुवैती सफीर ने मोहसिन नकवी को चेयरमैन PCB मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा, ताल्लुकात को मुफीद मुआशी ताउन में तब्दील करने का वक्त आ गया है। इसराइल गजा में जिंदगी के आसार मिटाने पर तुल गया। गजा में बमबारी, 24 घंटे में मजीद 103 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 29,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका फिर सलामती कौंसिल में इसराइल का हामी। जंग बंदी के हक में अल जज़ायर की करारदाद वीटो कर दी। सलामती कौंसिल के 15 में से 13 अरकान ने हक में वोट दिया। जंगी जुनून में मुब्तिला इसराइली वज़ीर आज़म ने हमास की शराइत मानने से इनकार कर दिया। उधर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने शिमाली गजा में फ़लस्तीनियों के लिए खुराक की फ्राहमी रोक दी। चोलिस्तान की सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों का शोर। बहावलपुर में चोलिस्तान जीप रैली के मुकाबले शुरू। 100 से ज्यादा ड्राइवर्स चोलिस्तान जीप रैली में शामिल। कल ऑल कैटेगरी गाड़ियों का क्वालिफाइंग राउंड होगा।